बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं मुनज़्ज़ा वक़ार। आज मैं आपके साथ चना चाट की खट्टी मीठी सी रेसिपी शेयर करूंगी। व्यूवर्स, ये चना चाट इतनी मज़े की बनती है कि एक दफ़ा अगर आपने ये चना चाट इस रमज़ान बनाई ना, तो हमेशा आप इसी रेसिपी के मुताबिक बनाएंगे। यकीन कीजिए, जब भी मैं ये चाट बनाती हूँ तो सब घर वाले कहते हैं कि आपने यही चाट बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इमली भिगो दूंगी। इमली है तकरीबन मेरे पास 4 से 5 टेबल स्पून। इसको आपने 10 मिनट पहले भिगो के रखना है, क्योंकि हम एक इंस्टेंट चटनी बनाएंगे जो कि इस चाट में इस्तेमाल होगी और इस चाट की जान है। इमली को भिगोने के बाद मैं अच्छी तरह मसल मसल के उसका पल्प निकाल लूँगी। एक पैन में 1 टीस्पून मैंने डाला है सफ़ेद ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरे की खुशबू आएगी मैं इसमें शामिल कर दूंगी इमली का पानी, जो कि मैंने निकाल के रखा हुआ है, या इमली का पल्प। इस तरह आपने हमेशा छान के निकालना है ताकि इसमें जो भी ज़रात वगैरह हों वो निकल जाएं। कभी भी आपने एज़ इट इज़ इमली का पानी शामिल नहीं करना। ये चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है। चना चाट की तो ये जान है। इसके अलावा आप इसको दही भल्लों में, पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, रोल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून के जितना गुड़। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप शुगर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून शुगर और 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम नमक इसमें जाएगा। अच्छी तरह हम इसको पकाएंगे यहाँ तक कि गुड़ भी इसमें डिज़ोल्व हो जाए और ये थिक होनी शुरू हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी का आपने ख्याल रखना है। पतली आपने बिल्कुल भी नहीं बनानी और ना ही आपने कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल करना है। तो चटनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है, एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। व्यूअर्स, ये चटनी बहुत ही मज़े की है, ये आपने ज़रूर बनानी है। तो अब हम चाट बनाना शुरू करते हैं। चने मैंने बॉईल करके रख लिए हैं। चने बॉईल करने का तरीका आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अच्छी तरह आपने मैशी मैशी से चने बॉईल करने हैं। आलू आपने क्यूब्स में छोटे छोटे से काट लेने हैं। ये है मेरे पास बंद गोभी बिल्कुल बारीक कटी हुई और एक प्याज। यहाँ पर है हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और टमाटर कटा हुआ। ये चाट के सारे लवाजमात हैं और इमली की चटनी तो हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और उसमें चाट को हम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें चने। चने व्यूअर्स आपने बेहतरीन से बॉईल करने हैं। कच्चे चने ज़रा भी चाट में मज़े के नहीं लगते। आलू डालेंगे, साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून भर के चाट मसाला पाउडर और उसके साथ मैं डालूंगी बिल्कुल थोड़ा सा नमक, क्योंकि इमली की चटनी में भी हमने नमक शामिल की है। और अब मैं डालूंगी हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। अच्छी तरह ये मसाले डाल के हम आलू चनों में मिक्स कर लेंगे ताकि सारे चने और आलू पे ये मसाला लग जाए। अब मैं इसमें डालूंगी इमली की चटनी, तकरीबन 4 बड़े चम्मच। ये आप देख रहे हैं चम्मच जो मेरे पास है, ये आपने ज़रूर डालनी है। और उसके साथ मैं डालूंगी वीवर्स टोमेटो चिली गार्लिक सॉस। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये मैंने डाली है भर के 1 चम्मच। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस नहीं है तो आप केचप इसमें डाल सकते हैं। अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ऊपर से डालेंगे सलाद, बंद गोभी, प्याज और उसके साथ डालेंगे ज़्यादा सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, पुदीना, टमाटर। ताज़े ताज़े से फ्रेश फ्रेश से आपने ये डालने हैं। यकीन कीजिए, ये इतनी कलरफुल चाट बनती है कि जब आप इसको अपने दस्तरखान पे या टेबल पे सजाएंगे अफ्तारी के टाइम, तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी आएगी और इसके कलर भी इतने फ्रेश लगते हैं कि सभी खुश हो जाते हैं। जी, तो चाट हमारी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपने लाइक ज़रूर करना है और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करना है। व्यूवर्स, रमज़ानुल मुबारक की मैं रोज़ाना आपके लिए रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ। तो आप एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्यूवर्स को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा सजाए रखे, हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।